वीडियो जो दिखाई दे रही है उसके अंदर, उसमें उसके हाथों में तमंचा दिख रहा है। हमें सुरक्षा देने के बजाय हमसे ही आप 4 सवाल पूछ रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है उसके अंदर जितने लोग हैं मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें से एक एक व्यक्ति की शक्ल दिखाई दे रही है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बालकृष्ण यादव, उनका मेरे पास फ़ोन आया 10:51 पे कि उनके साथ मारपीट हुई है और जो जिस प्रकार से उसको मार रहे हैं ये सारे अपराधी हैं। इन पे हमें अगर अभी इनको नहीं पकड़ा गया तो ये आगे किसी को भी मार सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धमकी का मुख्य कारण है कि मैं उन लोगों को घर जाके दिखाया, मैंने उन लोगों के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई और मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल करके और उसको बाकायदा प्रूफ मान करके कि इस पर कार्रवाई करो। उसकी वजह से उन लोगों ने हमको जान से मारने की धमकी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के आया नगर इलाके में मौजूद हूं। देखिए, यहां पर जो है दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है और इतनी भयंकर तरीके से वो लड़ाई होती है कि 15 से 20 लोग जो है एक ही परिवार पर कितनी बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं वो आप सीसीटीवी में और फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अब मेरे साथ जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। दरअसल जिनके साथ मारपीट हुई थी उन्होंने इनको कॉल किया, क्योंकि ये सेवा करते हैं तो इनके पास जब कॉल आता है तो ये भी जाते हैं और उसके बाद थाने में जाते हैं। तो अगले दिन देखिए, ये 31 तारीख की पूरी वारदात है और अगले दिन 1 तारीख को जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो इनको भी धमकी दी जाती है जान से मारने की। अब इन्हीं से बातचीत करते हैं और आखिर पूरा मामला क्या है। हालांकि हम दूसरे परिवार के पास भी जाएंगे जिनके साथ ये मारपीट हुई थी, उनकी भी बात रखेंगे कि आखिरकार जो है मारपीट किस वजह से हुई थी। क्या वो बात थी कि 15 से 20 लोग जो है उनके घर पर आगे उनके साथ मारपीट कर ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी यहाँ पर दी गई है, तो उनसे भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। और इनको अभी तक प्रशासन से क्या इन लोगों को यहाँ पर सुविधा मिली है, क्योंकि ये अध्यक्ष है देखिए, तो ये लोगों की सेवा करते हैं, तो क्या इन लोगों को यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मदद मिली है, वो तमाम जानकारी हम इन्हीं से जुड़कर लेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखें। हमारा नाम है अवधेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद। सर, क्या घटना हुई थी आपके साथ और कब हुई थी? 31 तारीख को रात्रि लगभग 10:30 बजे की घटना है, जो कि यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर पे है, जहाँ पर बालकृष्ण यादव रहते हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया 10:51 पे कि उनके साथ मारपीट हुई है। तो समाज के व्यक्ति हैं, यादव समाज के हैं, तो इसलिए मैं वहाँ परिवार से मुलाकात करने गया और उनकी पीड़ा को समझा। फिर उन्होंने ही पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और उसमें जो अपराधी जितने भी थे, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जितने भी उपद्रवी थे, वो सारे में से एक को पकड़ा गया और जो पुलिस आई वो एक बंदे को लेके चली गई। तो किस बात पे झगड़ा हुआ था उनका? झगड़ा किनके साथ हुआ था? झगड़ा जो है बालकृष्ण और उसकी वाइफ, उसकी बहन, वाइफ की बहन, 3 लोग उस मकान में रहते हैं। सामने कोई व्यक्ति है जो नशे में दारू पी करके कुछ लड़ाई हो रही थी। अब उन्होंने किस आधार पर लड़ाई की ये वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास सूचना आई कि हमारे को बुरी तरह से मारा गया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो इस मदद की वजह से हम वहाँ गए थे। और ये मदद ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आया नगर में ही कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य, हर ज़िले में जाके करता हूँ। 3 बजे के आसपास थाने गया हूँ, वो कंप्लेन उनकी मैंने दर्ज करवाई है वहाँ पर। और जो परिवार है, जो बालकृष्ण और उसकी वाइफ और उसकी जो बहन है पत्नी की, उसको सफदरजंग भेजा। वहाँ पर उसका मेडिकल हुआ पूरा। मेडिकल होने के बाद फिर सुबह मैं वापस आया घर पे अपने। अच्छा, अभी आपने बोला कि मेडिकल हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आप आरोप लगा रहे थे कि मेडिकल नहीं हुआ था। पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाया था। अच्छा। हमने भेजकर करवाया था मेडिकल। अच्छा, हाँ ठीक है। आप ये सब पुलिस के सामने ही कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं कराया था मेडिकल? मेडिकल हमने भेज के करवाया था। अच्छा, फिर? हाँ, मेडिकल होने के बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद जैसे मैं प्रतिदिन सुबह उठ करके मैं निकलता हूँ घूमने के लिए, मैं यहाँ से निकला और एयरफोर्स बाउंड्री हमारे घर के पास में, वहाँ से मैं जैसे जा रहा था आगे, तो वो जो वीडियो में जो इसके हाथों में गन है वो प्रजापति का बेटा है, योगेंद्र रुद्र। ये प्रजापति कौन है? प्रजापति जो घटना हुई है और जो लड़ने वाले थे वो उसमें भी सम्मिलित है। उस वीडियो में उसका उनके फ़ोटो दिखाई दे रही है। और जो उनका दामाद है
वो मुख्य है जिससे बालकृष्ण की लड़ाई हुई थी। अच्छा। और जो रुद्र है वो प्रजापति, रमेश प्रजापति का छोटा बेटा है। आपकी वैसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं, तो उन्होंने आपको धमकी किस लिए दी कि आपने उनका साथ दिया था? जी, हमने जो वीडियो हमने रात में ही जो वहाँ गली में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे वो हमने रात में ही निकलवाया। लोगों का कहना था कि अभी मत निकालिए, सुबह निकालेंगे, तो हमने कहा अभी नहीं निकालेंगे तो क्या पता कोई इसको डिलीट कर देगा, इसलिए वीडियो जो होगी, सीसीटीवी फुटेज जो होगी, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है, कौन किसको मार रहा है। तो उसको निकलवा करके हमने जो फतेहपुर जौनापुर है थाना है, मैंने SHO साहब को भी उसकी वीडियो भेजी थी, व्हाट्सएप किया, और सोशल मीडिया पे भी हमने भेजा, और हमारे जितने अपने समाज के और अपने पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों को हमने भेजा। और सुबह में जब एयरफोर्स बाउंड्री के किनारे जा रहा था तो उसी खुंदस में आकर के उस व्यक्ति ने को हमको जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, किसने दी आपको धमकी? ये उसका योगेंद्र रुद्र नाम है लड़के का, और वो प्रजापति, रमेश प्रजापति का छोटा बेटा है। अच्छा, अभी आपने बोला एक वीडियो का आपने भी जिक्र किया कि उसमें गन दिखा रहा है, फायरिंग भी की थी किसी ने? वीडियो जो दिखाई दे रही है उसके अंदर, उसमें उसके हाथों में तमंचा दिख रहा है। और जो वीडियो पूरी रिकॉर्ड है उसके आधार पे उसके हाथ में वो गन दिखाई दे रही है। गन किसकी है? गन उसकी है या किसकी है या अवैध असला है, वो जांच का विषय है। तो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही सर मेरे सामने की बात है सारी, कि अभी आप बोल रहे थे कि गन तो आप जिसकी साइड ले रहे हैं, आप जिसकी मदद कर रहे हैं, उनकी है। जो बालकृष्ण है, हाँ। जब हमला हुआ था तो वो उसने बताया कि मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरी गन छीन ली गई है। अच्छा, जी। उनके पास लाइसेंस उनके वाली पास- पिस्टल है? हाँ, उनके पास लाइसेंसी गन है। तो वो ही घर से निकाल के लेकर आए थे या उनके घर पे ही, मतलब जब झगड़ा हुआ तो कोई उनके घर पे गया था? और किसी को कैसे सूचना मिली कि इनके पास पिस्टल है? परिवार का कहना है कि हमारे घर पे घुसे थे, अच्छा। आधे आदमी अंदर आ गए थे और आधे बाहर थे, उसमें से उन्होंने छीनी थी हमारे से गन। सर अभी आपसे पूछताछ यहाँ पे पुलिस ने की, आपके बयान भी लिखे, क्या क्या और बयान उन्होंने लिखे थे और क्या क्या सवाल आपसे किए? उन्होंने घटना का समय पूछा और उन्होंने जो धमकी देने वाले हैं उनका नाम पूछा। धमकी देने वाले जो लोग हैं उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे वो पूछा। ये जो उन्होंने जितनी भी हमसे जानकारियाँ मांगी उन्होंने हमको दी। हमारे यहाँ जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा, तो हमने उनको बताया कि कैमरे बहुत ही पुराने हैं और जिसमें से कि कैमरे के जो रिकॉर्डिंग है वो मशीन है वो भी ख़राब, क्योंकि हमने इतने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में और कि सारा कुछ करना है। अच्छा, उनका ये कहना था कि उन्होंने जितने भी आरोपी थे उनको पकड़ लिया है, तो आपने अभी तक थाने में जाके देखा है कि उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है? नहीं, अभी हमारे को इन्होंने ये नहीं कहा है कि किसको पकड़ा है, क्योंकि ये जितने भी अपराधी हैं, वो जो बालकृष्ण वाली घटना है जिसमें इन लोगों ने वहाँ पर मारपीट की है और उसको जान से मारने की, आपने वीडियो में देखा, ऐसे पत्थरों से, ऐसे टाइलों से मार रहे हैं। तो उस जो घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया, तो उस घटना में उन लोगों को वहाँ पकड़ के ले गए हैं। अच्छा। उसी घटना का जो एक आरोपी है जिसके हाथ में वो गन है वो है योगेंद्र रुद्र। अच्छा, तो आपको धमकी किसने दी थी? योगेंद्र रुद्र नाम का जो लड़का है, अच्छा। उसने धमकी दी थी जो उस अच्छा, घटना अभी में। जैसे यहाँ पे पुलिस मौजूद थी, SIG यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना था कि रात को ही उन्होंने सबको पकड़ लिया है, तो फिर आपको जो धमकी जिसने दी तो उसको नहीं पकड़ा था रात को? नहीं, रात को इन्होंने सिर्फ एक को पकड़ा था। अच्छा, एक को पकड़ा। हाँ, बाकी उसमें जितने भी वीडियो में आप लोगों को देख रहे हैं उसमें किसी को इन्होंने नहीं पकड़ा। अच्छा, जो 15-20 जने आप कह रहे हैं कि 15-20 जने थे उस वीडियो में, मतलब जिन्होंने मारपीट करी थी, तो वो सब परिवार वाले ही थे या फिर उन्होंने फिर बाहर से भी और लोग बुला लिए थे? देखिए, जो उसमें 15-20 की संख्या में जो लोग थे, तो उसमें मुझे लगता है कि वो बाहर के गुंडे बदमाश थे उनके सारे जो उन्होंने बुला रखे थे, क्योंकि इतने उनके परिवार में लोग नहीं हैं और किसी के परिवार में इतने लोग नहीं होते कि एक ही घर में कभी 25 लोग, कभी 20-25 लोग हों। हमें सुरक्षा देने के बजाय हमसे ही आप 4 सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, आपको लगता है कि जितने सवाल यहाँ पे आपसे करे गए उन आरोपियों से भी किए गए होंगे जो थाने में इस वक्त मौजूद है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो व्यक्ति खुद ही बता देता। जितने सवाल यहाँ पर क्या है कि जो कंप्लेन करने वाला होता है उससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, तो
कार्रवाई आपके अकॉर्डिंगली कहाँ तक पहुंची है और अभी कितने और आरोपी हैं इसमें जो अभी पकड़े जाने हैं? जो घटना में सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, हमने एसएचओ साहब को भी, जो पूरी टीम यहाँ पर आई थी उनको भी, और जिस दिन 100 नंबर को फ़ोन किया गया था रात्र में जो पुलिस आई थी, सभी मैंने अधिकारियों को यही कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है उसके अंदर जितने लोग हैं मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो सब दोषी हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा है तो हमारे पास सबूत है, हम सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हमें किसी को फर्जी नहीं पकड़ना है, हमारे पास सबूत है ना, तो हम सबूत पर कार्रवाई करें। अब उस सबूत के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि आपने ये कार्रवाई नहीं की, तो आप उससे पहले दोष लगाना चाहते हैं। लेकिन आपके पास सबूत है, उसमें से एक एक व्यक्ति की शक्ल दिखाई दे रही है, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और जो जिस प्रकार से उसको मार रहे हैं, ये सारे अपराधी हैं। इन पे हमें अगर अभी इनको नहीं पकड़ा गया तो ये आगे किसी को भी मार सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको अभी धमकाया सुबह, वो धमकी का मुख्य कारण है कि मैं उन लोगों को घर जाके दिखाया, मैंने उन लोगों के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष महोदय, थाना फतेहपुर बेरी, जौनापुर, साउथ दिल्ली। विषय जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं अवधेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद हूँ। आज सुबह 7 बजे टहलने के लिए निकला था, उसी दौरान रास्ते में मुझे रोक करके योगेंद्र रुद्र पुत्र रमेश प्रजापति निवासी गली नंबर 12A फेस 5 आयानगर, थाना फतेहपुर बेरी, जौनापुर, साउथ दिल्ली ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उस व्यक्ति ने इस कृत्य से मुझे गंभीर भय और असुरक्षा भावना उत्पन्न हो गई है। यह एक गंभीर। सर, ये कंप्लेंट आपने दे दी, पुलिस ने अभी आपसे मांगा सीसीटीवी कि आपके घर के आगे सीसीटीवी लगी है। आप एक बार, आपने लिस्ट में लिखी है टाइमिंग 7 बजे की, हाँ। तो आप सीसीटीवी दिखा दीजिए उनको ताकि वो अपनी आगे की जांच पूरी करें। देखिए, अभी हमारे को ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर इतना खतरा बढ़ रहा है। अभी जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ये अभी ख़राब हालत में है। फिर भी मैं अभी हमारे पास जो प्रशासन आया है, पूरी सीसीटीवी की फुटेज, पूरे कैमरे सारे मैं चेक करवा रहा हूँ। इनको सारे चेक करा दूंगा। जो भी उसके अंदर तथ्य जो भी चल रहा होगा तो वो देख लेंगे। उसको वैसे तो ख़राब है, मैं चाहूँगा कि आज या कल में मैं कैमरे जो लगे हैं उनको भी ठीक करा दूंगा, और भी जो आवश्यकता पड़ेगी 1-2 कैमरे और लगाऊंगा। लेकिन जो कैमरे मेरे लगे हुए हैं वो मैं सारे अभी आए हुए हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं। अभी भी आपका कैमरा ऑन नहीं है? नहीं, वो चल नहीं रहा है क्योंकि थोड़े से ख़राब हैं, केबल वगैरह डिश की उसकी प्रॉब्लम है। फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि चेक करा दो तो मैं चेक करा देता हूँ। तो और कितना अभी आपको टाइम लगेगा चेक करवाने में? अभी वो सामने बैठे हुए हैं। हाँ, बस उनको अभी जाके हम चेक करा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये बोला था सर कि कैमरे आपने कल ही ठीक कराए हैं, ठीक कराने वाला आया था फिर वो चला गया था। कैमरे जो लगे हुए हैं उसके अंदर जो कैमरे की जो पिन होती है वो ख़राब होती है, कभी हल्का जलता है, कभी ज़्यादा चलता है, कभी साफ दिखता है, पुराने हो गए। फुटेज ट्राई मतलब देखने की ट्राई करी थी? नहीं, हमने अभी देखने की ट्राई नहीं किया है, लेकिन अभी कह रहे हैं तो हम उसको चेक करा देते हैं, पूरा देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये और किस चीज़ के आपके किस चीज़ के बयान लिखे जाते हैं? बहुत ये जो कैमरे लगे हैं बहुत पुराने कैमरे हैं, इसमें साफ क्लियर भी नहीं दिखता है क्योंकि धुंध टाइप का दिखता है, साफ नहीं है। तो देखिए, हमने अध्यक्ष जी से यहाँ पर बातचीत करी और ऑन कैमरा मैंने पुलिस कर्मियों के सामने जो है उनसे सवाल जवाब किए कि आखिर जो है उस दिन हुआ क्या था। हालांकि पुलिस कर्मियों का कहना है कि जो अध्यक्ष जी हैं वो बातें छुपा रहे हैं और गलत एफआईआर उन्होंने यहाँ पर लिखवाई, और वहीं अध्यक्ष जी का यहाँ पर ये कहना था कि जो पुलिसकर्मी हैं वो ना कि आरोपी से सवाल कर रहे हैं और उनसे सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस तरीके के आरोप जो है यहाँ पर अध्यक्ष जी लगा रहे थे और ऑन कैमरा सारी बातें जो हैं वो आपको हमने इस पूरी खबर के जरिए जो है दिखाया। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय, देखिए कोई भी पर्सनल राय जो है हमारी इसमें मौजूद नहीं है। जितने भी आरोप है वो अध्यक्ष जी द्वारा जो यहाँ पर लगाए गए, और जो परिवार से हमने यहाँ पर बातचीत करनी है कि आखिरकार पूरा मामला था क्या, कि उस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि 15 से 20 लोगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट करी, वो भी हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।